बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है जोसेफ एंड्रयूज़, जो नावल लिखा था हेनरी फील्डिंग ने, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ सर थॉमस बूबे, के जो सर थॉमस बूबे थे वो कौन थे। सर थॉमस बूबे लेडी बूबे के हस्बैंड थे और उन्होंने जोसेफ को अपने घर एज अ सर्वेंट रखा था। स्टार्टिंग में जो जोसेफ था उनके घर पे जानवरों की देखभाल करता था, तो उन्होंने जोसेफ को अपने घर पे एज अ सर्वेंट रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जोसेफ फर्स्ट जॉब इन द लेडी बूबेज हाउस होल्ड, कि जोसेफ की पहली नौकरी क्या थी लेडी बूबे के घर में। तो जोसेफ जब उनके घर में 10 साल की उम्र में गया था तो उसकी पहली ड्यूटी थी जानवरों की देखभाल करना। जब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ था, उसके बाद जब वो बड़ा हो गया था तो लेडी बूबे ने उसे अपना फुटमैन बना लिया था। तो जो उसकी फ़र्स्ट जॉब थी वो थी जानवरों की देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ मिस्टर एडम गोइंग टू लंदन, कि मिस्टर एडम क्यों लंदन जा रहे थे। मिस्टर एडम अपने कुछ सरमन्स को पब्लिश करवाने के लिए लंदन जा रहे थे और इस वजह से वो लंदन जा रहे थे और रास्ते में वो आराम करने के लिए इन में भी रुके थे जहाँ पर उनकी मुलाकात जोसेफ से हुई थी। तो वो अपने कुछ सरमन्स को पब्लिश करवाने के लिए लंदन जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू जोसेफ एंड फैनी नॉट कॉरस्पॉन्ड ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टाइम इन लंदन। इन्होंने क्यों नहीं था कॉरस्पॉन्ड किया, क्योंकि मिस्टर एडम ने उन्हें बताया था कि जब तक तुम दोनों सेटल नहीं हो जाते अपनी लाइफ में तब तक तुम लोग शादी नहीं कर सकते। मतलब मिस्टर एडम उन्हें बार बार यही कहता था कि तुम दोनों एक दफ़ा सेटल हो जाओ अपनी लाइफ में, उसके बाद तुम दोनों शादी करना। इस वजह से उन्होंने कॉरस्पॉन्ड नहीं किया था अपनी फ़र्स्ट टाइम मीटिंग में लंदन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु आर द रियल पेरेंट्स ऑफ जोसेफ, कि जोसेफ के रियल पेरेंट्स कौन से थे। स्टार्टिंग में बताया गया था कि मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू जो हैं वो हैं जोसेफ के पेरेंट्स, लेकिन बाद में पता चलता है कि जोसेफ के असली माँ बाप वो नहीं हैं, बल्कि जोसेफ के असली माँ बाप हैं मिस्टर एंड मिसेस विल्सन, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल लोग होते हैं और बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। तो जोसेफ के जो रियल पेरेंट्स थे वो थे मिस्टर एंड मिसेस विल्सन। नेक्स्ट है, हु इज़ बिटी, बिटी कौन थे। जिस इन में जोसेफ स्टे करने के लिए जाता है, जोसेफ अब्राहम एडम स्टे करते हैं, आराम करने के लिए रुकते हैं, वहाँ पे एक सर्वेंट होती है बेटी, जो कि जोसेफ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है और जोसेफ उसका ये जो प्रपोज़ल होता है उसे रिफ्यूज़ कर देता है। तो जो बेटी थी वो इनकी सर्वेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल, के फादर ऑफ इंग्लिश नावल किसे माना जाता है। तो हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश माना जाता है, नावल माना जाता है। हेनरी फील्डिंग इज़ कंसिडर टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मिसिस स्लिपस्लॉप, कि मिसिस स्लिपस्लॉप कौन थी। मिसिस स्लिपस्लॉप जो थी वो लेडी बूबी की एक सर्वेंट थी जिनकी उम्र 50 साल थी और वो उनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी वो जोसेफ की तरफ अट्रैक्ट थी और वह जोसेफ के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। बेशक वो बुढ़ापे में थी, बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो जोसेफ के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी और जो जोसेफ होता है इनका भी प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ जोसेफ डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस बाय द लेडी बूबे, कि लेडी बूबे ने क्यों जोसेफ को नौकरी से निकाल दिया। जब लेडी बूबे ने जोसेफ को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश की या उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, तो जोसेफ ने मना कर दिया। तो लेडी बूबे को गुस्सा आ गया और उसने जोसेफ को ना सिर्फ अपने घर से निकाला बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया। ये थे जोसेफ एंड्रयूज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। आई होप सो आपके उनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।